हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड आई वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे ईवीएस क्लास 4 की एनसीईआरटी की बुक। चलिए डिस्कस करते हैं लेसन नंबर 1, चलो चले स्कूल। सारी बुक को पढ़ना हमारे लिए जरूरी नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे पेडागोजिकल टर्म और हमारा जो कंटेंट रहेगा दोनों को हम पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे मैं उन्हें हाईलाइट करते हुए आपको समझा दूंगी। चलिए डिस्कस करते हैं। आओ कुछ बच्चों से मिले और देखे कैसे कैसे ये बच्चे अपने स्कूल जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। बांस से बना पुल। बांस से बना जो पुल है वो हमें असम में देखने को मिलता है और यहाँ के बच्चे जो स्कूल जाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। बच्चे एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हुए हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार करते हैं और अपने स्कूल पहुँच जाते हैं। तो एक हाथ में किताब है, एक हाथ से बांस को पकड़ते हुए अपने स्कूल जा रहे हैं। मतलब इतनी परेशानी होने के बावजूद बच्चे अपने स्कूल जाने के लिए नहीं रुकते। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। लद्दाख के बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। लद्दाख में जो बच्चे वो ट्रॉली की सहायता से अपने स्कूल जाते हैं। इसमें कहा है कि स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। ये दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली का अर्थ होता है लकड़ी से बना झूला। पुली होते है जो घिरनी, आपने देखा होगा कुआं में जो पानी निकालते वो घिरनी लगी रहती है ना, उसकी सहायता से बाल्टी को ऊपर खींचते घिरनी की सहायता से की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार, यानी कि अपने स्कूल पहुंच जाते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। खींचना आसान होगा पुली यानी कि घिरनी की सहायता से या फिर बिना घिरनी की सहायता से, और घिरनी की सहायता से खींचना आसान होता है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सीमेंट का पुल। सीमेंट का जो पुल है हमें कई जगह पर पानी पार करना पड़ता है तब भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो पुल पर चढ़ने और उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती है। ये आपको दिखा, ये पुल है सीमेंट का बना हुआ। यहाँ पे इस साइड भी सीढ़ियां, इस साइड भी बनी है। ये जो पुल होते हैं वो सीमेंट ईंटों और लोहे से बने होते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। बल्लम यानी कि केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम होती है एक लकड़ी की बनी छोटी नाव। ये आपको नाव दिख रही होगी, में बैठ कर स्कूल पहुँचते हैं। ये बच्चे बैठे हुए और अपने स्कूल जा रहे हैं। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान में किसका प्रयोग किया जाता है? ऊंट गाड़ी का। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है और हम ऊंट गाड़ी में बैठकर अपने स्कूल पहुँचते हैं। ये आपको ऊंट गाड़ी दिख रही होगी ना, ऊंट गाड़ी में बैठकर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। बैलगाड़ी का प्रयोग। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुँचते हैं। तेज धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियाँ खोल लेते हैं। ये आपको देखा होगा कि ये मैदानी इलाके का एक गाँव है जिसमें बच्चे ये बैलगाड़ी का प्रयोग करते हुए अपने स्कूल जा रहे हैं। चलिए ये हमारी पेडागोजिकल टर्म है, काफी इंपॉर्टेंट से डिस्कस करते हैं। जानवर को गाड़ी खींचते समय कैसा महसूस होगा? जानवर के प्रति संवेदनशीलता पर चर्चा करें। तो इसके बारे में हमें क्लास में चर्चा करनी जरूरी होती है ताकि बच्चों में जानवरों के प्रति संवेदनशीलता विकसित हो सके, वो किसी भी प्रकार से जानवर को नुकसान न पहुँचाए। जानवरों के प्रति बच्चों में छोटी क्लास से ही संवेदनशीलता पर चर्चा करना और विकसित करना बहुत जरूरी होता है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। साइकिल की सवारी। हम लंबे रास्ते पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्ते को भी पार कर जाती है आसानी से। ये लड़कियों की एक टोली है, 7-8 लड़कियां साइकिल की मदद से अपने स्कूल जा रही हैं। ये 7-8 लड़कियों का ग्रुप आपको टोली दिख रही होगी, साइकिल की मदद से ये लड़कियां अपने स्कूल जा रही हैं। चलिए अगले पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ये है जुगाड़। जुगाड़ के बारे में डिस्कस करते हैं। जुगाड़ क्या है? हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़। ये फट फट करती हुई चलती है ना, कितनी शानदार। आगे से देखो तो मोटर बाइक, यानी कि आगे से देखने पे कैसे लग रही है? मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टे से बनी है। पीछे से आपको दिख रहा होगा ये पूरा, ये किससे बनी हुई है? लकड़ी के फट्टे से बनी हुई है। चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपने, यानी कि जुगाड़ का जो अर्थ होता है, जुगाड़ होता है पुराने बचे सामान के इस्तेमाल से बनता है। तुम भी कुछ चीजों के जुगाड़ से कोई भी नई चीज क्लास में शिक्षक के द्वारा सिखाई जा सकती है। बच्चों को सामान बचा होगा वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बच्चों को नई नई चीजों के बारे में सिखाया जा सकता है। बच्चों में क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट भी आसानी से हो सकता है। हम इस एक्टिविटी को बच्चों को क्लासरूम में करवा सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जंगल से जाते बच्चे। जंगल से जाते बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज भी सुनाई देती है।
देखो ये बच्चे किस तरीके से स्कूल जा रहे हैं। जैसे ये इमेज में दिखाई, इतने घने जंगलों में बच्चे स्कूल जा रहे हैं। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। बर्फ की पर चलते बच्चे। देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं। बीलो फैली बर्फ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। तो उत्तर की पहाड़ियों में ज्यादातर देखने को मिलती है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं। यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहरों में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, मगर हम बच्चे भागते हुए पहाड़ी रास्ते पर पार कर जाते हैं और अपने स्कूल पहुंच जाते हैं। उबड़ खाबड़ जो रास्ता है ऐसे आपको पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, यानी कि उत्तराखंड में। चलिए ये पेडागोजिकल टर्म है, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करते हैं। स्कूल पहुंचने के लिए बच्चों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न साधनों पर चर्चा करनी जरूरी होती है। क्लास में संभावित खतरों को पहचानने व सुरक्षा पक्षों पर चर्चा करें। पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले यातायात के साधनों पर चर्चा कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि स्कूल में पहुंचने के बच्चे किस तरह अलग अलग राज्यों में किस तरीके से अलग अलग साधनों का प्रयोग कर रहे हैं और अपने स्कूल को पहुंचते हैं। हमारे साधन है उसके बारे में क्लास में चर्चा की जा सकती है और जो भी खतरे हैं जिस संसाधन से उसे भी बच्चों को बताया जा सकता है, अवेयर करवाया जा सकता है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। बच्चों की कलम से। इसमें कहा है टेस्ट में फेल हो गए तो 30 डंडे पड़ेंगे बच्चों को। टेस्ट में मस्ती की तो 15 डंडे पड़ेंगे। अगर होमवर्क नहीं किया तो 8 डंडे पड़ेंगे। नाखून, दांत, ड्रेस साफ सुथरे ना हो तो 30 उठक बैठक करेंगे। या और अगर टीचर क्लास में ना होने पर मस्ती करोगे तो 2 घंटे एक पैर के बल पर खड़े रहना। अगर आधी छुट्टी के बाद समय पर क्लास में नहीं पहुंचते तो 1 घंटे तक दोनों हाथों को ऊपर करके बेंच पर खड़ा होना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य कि हमें बच्चों को डराना चाहिए, मगर किसी भी प्रकार से बच्चों को सजा देने की जो प्रवृत्ति है उसे नकारना है। हम किसी भी प्रकार से बच्चों को सजा नहीं दे सकते। सजा देने की प्रवृत्ति है उसे खत्म करना है। हमें किसी भी प्रकार से किसी बच्चों को हमें कोई भी पनिशमेंट, कोई भी सजा नहीं देनी। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पेडागोजिकल टर्म है हमारी है। पाठ में इस तरह का संदर्भ देने का उद्देश्य स्कूल में सजा देने की जो प्रवृत्ति है उसे रोकना होता है, कम करना होता है, ताकि कक्षा में इस मुद्दे पर संवेदनशीलता से बातचीत करनी भी जरूरी होती है बच्चों के साथ। और बच्चों को आत्म अनुशासन के लिए प्रोत्साहित यानी कि मोटिवेट करना जरूर होता है कि बच्चों की खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आत्म अनुशासन में रहे बच्चे, स्वयं वो अनुशासन का पालन करे। उनके लिए बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए और कुछ ना कुछ एक्टिविटी बच्चों से करवानी चाहिए। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगली चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने के लिए हमारे साथ जुड़कर।